वैसे अजीब बात है, सफ़र के दौरान हम अक्सर मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में होते हैं, मगर पहाड़ों के सफ़र में ऐसा क्यों नहीं होता? है ना अजीब बात। वजह बताऊं? क्योंकि यहाँ हर 5 मिनट के बाद मंजर जो बदल जाता है, सेहरा में बनी मोटरवे की तरह तो नहीं है ना। महोडन झील तक बनने वाली ये नई मेटल रोड सिर्फ सफर को आसान नहीं बनाती, बल्कि वादिये सवात को और करीब ले आई है। और अब इस रोड पर सफर करते हुए नजरों का इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि असल मनाजिर तो हैं ही कलाम से आगे। कालाम शहर से निकलते ही ऊशू का घना जंगल शुरू हो जाता है। ये उन रास्तों में से है जहां रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। सड़क किनारे देवदार के कदावर दरख्त, छोटे छोटे ढाबे और पिकनिक मनाते लोग ये एहसास दिलाते हैं कि यहाँ सफर से ज्यादा रुकना बनता है। ऊशू फॉरेस्ट कलाम बाज़ार से सिर्फ 10 मिनट की फासले पर एक दिलनशीन जगह है। नाज़रीन, यहाँ कुदरत की खामोशी इंसान को मुराक़बे में ले जाती है। और बाकी यहाँ आप रात को क़याम भी कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, पिकनिक भी कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार वक्त गुजार सकते हैं। यहाँ और किसी भी इंतज़ाम के लिए मालूमात चाहिए तो आप इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ टूर पैकेजेस भी अवेलेबल हैं विद रीज़नेबल प्राइस, जिसमें अगर आप इज़मिस मेडो, इज़मिस लेक, इसी तरह अंद्राब लेक और शाही बाग, दश्त लैला, मुख्तलिफ़ जितनी भी टूरिंग पॉइंट्स हैं सवात की, इसकी डिटेल के लिए और टूर पैकेज के लिए भी आप राबिता कर सकते हैं। पहाड़ों का सफर जितना सुकून देता है, कभी कभी उतना ही सब्र भी मांगता है। कालाम के बाद कुछ मकामात हैं ऐसे जहां तंग पुल और छोटे बाजार हैं, तो बस ट्रैफिक जैम रहता है जरा सियाहत के मौसम में। जितना देर से कालाम से निकलेंगे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक जैम मिलेगा। आज से कुछ साल पहले तक कालाम से महोडन लेक तक जाना ही एक एडवेंचर हुआ करता था, और जीप का भारी खर्चा वो अलग। मगर अब वो एडवेंचर रोड की मुश्किलात में तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस रोड के दोनों अतराफ बिखरी खूबसूरती में है। कालाम शहर से झील का फासला आज भी लगभग 35 किलोमीटर है। बदला है तो सिर्फ वक्त। पहले 4 घंटे हुआ करते थे 4x4 गाड़ी पर, आज सिर्फ 1 घंटा, वो भी अपनी गाड़ी पर। लेकिन 1 घंटा सिर्फ उस सूरत में कि आप रास्ते में कहीं रुके ना, और पहाड़ों में ये शर्त पूरी करना आसान नहीं होता। वैसे भी पहाड़ों में रुकना वक्त का ज़िया तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सफ़र को और गहराई से जीने का मौका मिलता है। अगर इस सफ़र में कहीं रुकना हो तो पहली बेस्ट जगह मटिलतान है।
क्योंकि एक बात मैंने हर पहाड़ी सफ़र में सीखी है कि पहाड़ों में जहाँ से पानी आ रहा हो उसके पीछे ज़रूर कोई खूबसूरत मंज़र होता है। बस गाड़ी से उतरकर सिर्फ 15 मिनट चलना होगा और फिर समझ आ जाएगा कि ये 15 मिनट किस कदर कीमती थे। महोडन लेक के सफ़र में हमारी हमसफ़र ये रोड तो है ही, मगर एक और हमसफ़र ये दरिया भी है जो कभी पहलू में बहता है तो कभी ज़रा फासले पर, मगर जहाँ भी नज़रों में आ जाए नज़रें ठहर सी जाती हैं। दूसरी जगह जहां रुकना बनता है वो है पलोगा वैली। जिस जगह दरिया, जंगल और खुली वादी एक फ्रेम में मिल जाए वहां ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं रहती। पलोगा वैली एक जंक्शन भी है क्योंकि यहीं से कई खूबसूरत झीलों की ट्रैकिंग शुरू होती है। शायद इसीलिए यहाँ जिंदगी भी ज्यादा नजर आती है, कैंप्स भी, होटल्स भी और खाने पीने की काफी जगहें भी। आवारागर्द लोगों का भी एक अपना ही मजाज है। यहां से मंजर ऐसा है तो वहां से कैसा होगा। सारी उम्र इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं और शायद खूबसूरती भी इसी तलाश में है कि वो रुकते नहीं, तभी तो आवारागर्द कहलाते हैं। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां से महोडन झील की पहली झलक नजर आती है। दूर तक फैला नीलगू पानी, चारों तरफ बुलंद पहाड़ और फिर मौसम, उफ। झील की पहली ही झलक ने गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि क्लाइमैक्स वाला मंजर अभी आगे हमारा इंतजार कर रहा था, मगर ख्याल आया कि ये मंजर भी क्यों छोड़ा जाए। महोडन लेक और सुबह 6:30 बजे का वक्त, बहुत खूबसूरत समा और इतने ज़्यादा बादल नीचे वादी में आए हुए हैं, झील के ऊपर के पहाड़ भी नज़र नहीं आ रहे। तो गुड पार्ट इज़ दिस के सुबह 5:15 बजे हम निकले थे कालाम से और 6:30 बजे हम पहुंच गए। और अनदर गुड पार्ट इज़ दिस के अपनी गाड़ी पे आए हैं। सारा रोड कारपेट है और 1.25 घंटा सिर्फ लगा है हमें यहाँ तक पहुँचने में। अभी आगे चलते हैं। वो सामने कुछ बस्ती सी नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं लग रही इस लेक के किनारे, लेकिन जाके देखते हैं। वहाँ पे कोई नाश्ता वाश्ता करेंगे और मज़ीद कोई पिक्चर्स वगैरह लेंगे। वहाँ सब एक नाइट स्टे बनता है इधर। हाँ यार यकीन करें राव साहब, है ना राव साहब, दिल की बात किया आपने। वैसे ये थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई, कल इधर आ जाते हैं। हाँ, और रात में भी ट्रैवल कर सकते थे इधर, कोई ऐसा मसला नहीं है। बढ़ गए यार, किसी के ज़हन में ये बात नहीं आई सुबह। सलाम सलाम, सही सही, सलाम सही सही सही। ये लाल बिल्डिंग इसकी बात कर रहा हूँ, लाल छत लाल दीवारें। पहली लाल बिल्डिंग पे रुक गया है। लाल है
चलो आप निकले, हम आ रहे हैं बस आपके पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कोई क्या नहीं करने के अंदर हाँ ये भी सही है। मुझे ऐसा लगता है टायर पंचर हो गया, टायर ठीक कर। ये जो दूर से एक बस्ती नज़र आ रही थी, अब उसके सेंटर में हम खड़े हुए हैं। और जब 7 साल पहले मैंने इस जगह को देखा था ना, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये मेडोज़ थी और आगे थोड़ा सा जाके होटल वगैरह थे, वो भी चंद, और वो भी रहने वाले होटल नहीं थे, सिर्फ मतलब रेस्टोरेंट टाइप मंचिंग ऑप्शंस के लिए। तो अब तो ये बिल्कुल मेडोज़ तो ख़त्म हो चुकी है। आगे चलते हैं झील पे। हाँ हाँ शाह जी, ये बिल्कुल मेडोज़ थी सारी, और इसके पास से झील गुजरती थी। और ये मौसम बहुत ही कोई तबाही किस्म का मौसम है, सुबह 6:30 बजे का। झील के किनारे रौनक तो आज पहले से कहीं ज़्यादा है, मगर इस रौनक की एक कीमत अदा हुई है। किनारे पर जो सरसब्ज मैदान हुआ करते थे, उनकी जगह झोंपड़ियाँ, कैंप्स, जिप लाइन के टावर और लोहे के ढांचे हैं। फितरत के मुताबिक हर चीज़ का एक वक्त होता है, मगर यहाँ ऐसा लगता है कि फितरत से ज़्यादा जल्दी हमें तामीर करने की थी। शायद खूबसूरती को महफूज रखना हमने सीखा ही नहीं। खैर, इन ख्यालों को कुछ देर के लिए एक तरफ रखा, झील किनारे बैठे, तस्वीरें बनाई, बोटिंग की और अपने सफ़र के तीसरे दिन को भरपूर तरीके से जिया। महोडन झील इतनी वसी है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाव देखकर एक खामोशी सी तारी हो जाती है। इसीलिए महोडन को सिर्फ किनारे से देखना इसके साथ इंसाफ नहीं। थोड़ा ऊपर करना। ये ट्राउट फिश है जी, मॉडर्न लेक की ट्राउट फिश। इसमें तो नज़र नहीं आ रही, अभी नीचे चली गई है ना, अभी आ जाती है। वो 2-3 दिन ऊपर नहीं आएगी। वो 3 दिन बाद ही ऊपर आएगी। अब हमारी आज की हद सिर्फ महोडन लेक नहीं थी, बल्कि ये रोड थी। इरादा ये था कि जहाँ तक सड़क है वहाँ तक तो जाएंगे। प्रोग्राम चलेगा ना ये? अभी वीकेंड तो शुरू हुआ है। वीकेंड तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेबी। वही वैसे एक जलालत है, गाड़ियों के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, वालों के कपड़े शपड़े। जी रोब साहब, ये किस इसकी लेक का नाम क्या है? शाह जी, महोडन लेक हम गुजार रहे हैं, ये सैफुल्ला लेक है। और मैं आपको यकीन करें, आपको बताऊं, मैं 7 साल पहले जब इधर आया था ना, 4x4 पे आया था। ये रोड शोड कुछ नहीं थी, और यहाँ पे सिर्फ एक चाय का ढाबा था जिसमें हमने चाय रोब साहब, बस बड़ा दिल दुख रहा है मेरा। इन्होंने रब तआला की, जिसे कहते हैं ना कि हुस्न को और उसकी कुदरत को ना इन्होंने इंटरफेयर करके उड़ा के रख दिया। ये देखिए यार, कैसे ऐसे बैठे हुए जैसे पता नहीं इनके मामा का घर है।
और इसमें कसूर जितना इन लोगों का जो यहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा कसूर इस इंतज़ामिया का जो इतनी सुस्त है कि जिनका कंट्रोल ही कुछ नहीं किया हुआ। सैफुल्ला झील को बस गाड़ी में बैठे बैठे ही देखा। यहाँ इर्द गिर्द के हुजूम से दिल घबरा सा गया, क्योंकि इस झील को बरसों पहले मैंने एक मुख्तलिफ रूप में देखा था। सेम वही वाला सीन है इसका भी, बस वो उसकी ज़रा हुजूम ज़्यादा है। सोचा शायद आगे हालात बेहतर हों, तो रुख किया नसरुल्ला झील का। यहाँ कुदरत का हुस्न अभी बाकी है, मगर सयाहों के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पहुंचकर सड़क ही ख़त्म हो गई, वरना आसमान तक तो जाते अगर सड़क होती। होटल नहीं है, अपना कैंपर का घर चले गए, नेचर वहीं खड़ी है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो यही लेक लग रही है मुझे, नसरुल्ला इस तरह की ही होगी और आगे रोड नहीं है। सैफुल्ला लेक के बाद जो अगली लेक है वो ये है नसरुल्ला लेक, और बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि यहाँ तक जो है ना कंक्रीट रोड बना हुआ है, लेकिन साथ ही अफसोस भी हो रहा है कि ऑफ कोर्स जहाँ पे कंक्रीट रोड बन जाता है वहाँ तक फिर हर कोई पहुँचता है और फिर वो ख्याल तो करते नहीं है। ये देखें गंद डाला हुआ है हर जगह, लेकिन ये लेक फिर भी कदरे बेहतर है पिछली 2 लेक से। मॉडर्न लेक भी तो बर्बाद हो गई है, वो तो बस लेक में बोटिंग करें तो ही बस लेक का हुस्न देखने को मिलता है। तो ये तो बस ठीक है, और सैफुल्ला लेक भी बस ठीक है। इससे आगे बहुत सारी लेक्स हैं, इंशाल्लाह फिर कभी प्लान करेंगे और 8-10 दिन इसी इलाके में गुजारेंगे। फिर वापसी पर एक फ़ैसला किया कि अगली बार जब कालाम आएंगे तो क़याम सैफुल्ला झील पर ही करेंगे और उसे बेस बनाकर पूरी ऊशू वैली को सुकून से दरियाफ्त करेंगे। फ़िलहाल वक्त वापसी का था, क्योंकि अगली मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही थी, और अगली मंजिल थी इंद्राब झील।